स्पीकर बहुत आहत है। स्पीकर साहब के चैम्बर में जा करके गाली गलौज किया। पहले ग्रिप ली, दूसरी ग्रिप ली और फिर एकदम चौक में जाए। जब चौक लगाते हैं दूसरे व्यक्ति की आंख में देखते हो तो डर दिखता है सर। पीएम की आंख में डर दिखता है। आप कौन होते हैं? आप बैठिए, आप बैठिए। इसका कोई रूल मालूम नहीं है, पीछे से खड़े हो जाते हैं बिना मतलब का। चेयरमैन ने रूलिंग देने के बावजूद भी आपने एलिगेशन लगाया, आपको ऑथेंटिकेशन करना पड़ेगा। आज तक कोई माई के लाल पैदा नहीं हुआ जो भारत को सेल कर सकता है, कोई खरीद सकता है। इस देश का आज तक सबसे मजबूत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है। How can you even make these statements? How can you even come to this house and talk this type of nonsense? Are you not ashamed of selling India? सब्जेक्ट कुछ और होता है, बोलते किसी और पे। I'm authenticating. राहुल गांधी जी को मेरे ख्याल से मैं तो पाठ नहीं पढ़ा सकता हूँ। कौन है सर वो गोरी चमड़ी वाला वहाँ बैठकर हमको बोलने वाला? किस हमने इस मुल्क को आजाद इसलिए करवाया था कि वहाँ बैठकर बोलेगा मैं जिससे चाहा तेल खरीदूंगा। तुम होते कौन हो? तुम मेरे माई बाप हो क्या? राहुल गांधी ने लोकसभा में एप्स्टीन फाइल्स को लेकर ऐसा क्या कह दिया कि सदन की कार्यवाही छोड़कर बीजेपी सांसद हरदीप पुरी को तुरंत ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। एप्स्टीन को लेकर उन्होंने अपनी पीसी में क्या कुछ कहा है और राहुल गांधी ने सदन के अंदर ही अनिल अंबानी, गौतम अडानी और पीएम मोदी को लेकर ऐसा क्या दावा कर दिया कि बीजेपी सांसद सदन के अंदर ही आग बबूला हो उठे। इंडिया यूएस ट्रेड डील को लेकर राहुल गांधी ने पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप पर ऐसा कौन सा तंज कस दिया कि किरण रिजिजू राहुल गांधी के खिलाफ प्रिविलेज नोटिस फाइल करने की बात करने लगे। साथ ही उनसे लिखित में आरोपों की प्रामाणिकता देने की बात भी कह दी। क्या है इन सारे सवालों के जवाब जानेंगे इस वीडियो में। साथ ही चर्चा उस सवाल की भी करेंगे कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के केबिन में जाकर किसने गाली दी और उनके खिलाफ पेश किए गए अविश्वास प्रस्ताव को सदन में कब रखा जाएगा। चर्चा इस बात की भी होगी कि एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने असम सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा पर क्या कह दिया और किसे गोरी चमड़ी वाला बताकर धमकी दे दी। नमस्ते, मेरा नाम शुभम है और आप देख रहे हैं खबरगांव का संसद की कार्यवाही से जुड़ा खास शो पार्लियामेंट स्ट्रीट। 11 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू होती है। स्पीकर ओम बिरला की कुर्सी पर पीसी मोहन नजर आते हैं। लोकसभा में प्रश्नकाल की शुरुआत हंगामे के साथ होती है। लिस्टेड सवालों पर तर्क वितर्क हुआ, लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में सदन के अंदर पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारेबाजी भी होती रही। प्रश्नकाल में सभी सांसदों ने अपने अपने मुद्दे उठाए और फिर उसके बाद बजट पर सबने अपनी अपनी बात रखी। लेकिन लोकसभा में सबसे हाईलाइटेड मुद्दा बना राहुल गांधी का स्पीच। पहले ये 12 बजे बोलने वाले थे, लेकिन फिर 1 बजे लोकसभा में राहुल गांधी आते हैं और उन्हें बोलने का मौका दिया जाता है। स्पीच की शुरुआत में ही राहुल गांधी ने अपनी कराटे और जुजित्सु स्किल्स के जरिए बीजेपी और पीएम मोदी पर हमला कर दिया। सुनिए उन्होंने क्या कहा। जब हम शुरुआत करते हैं हम ओपोनेंट पर ग्रिप लेते हैं, ग्रिप लेने की कोशिश करते हैं। ग्रिप नहीं होती है तो कुछ नहीं होता है। ये तो अच्छी बात कह रहे हैं, लेकिन बोले तो दीजिए इसको अच्छी बात कह रहे हैं। हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं। हम उनको सर थोड़ा डिस्टर्ब कर रहे हैं। सर give me some। अरे आप बोलने दीजिए, आप उनको बोलने दीजिए। मैं चेयर पे हूँ, मैंने कहा आप अच्छी बात कह रहे हैं, इसको राष्ट्रपति सर थोड़ा क्रिएटिव फ्रीडम, थोड़ा सा क्रिएटिव फ्रीडम तो दे दीजिए प्लीज। तो शुरुआत ग्रिप से होती है सर, और लक्ष्य होता है कि ग्रिप के एकदम आने के बाद चौक में जाए, कि पहले ग्रिप ली, दूसरी ग्रिप ली और फिर एकदम चौक में जाए। चौक में गए और पकड़ लिया, और चौक का फोकस गला होता है। तो हम बजट की बात कर रहे हैं थोड़ा, तो सो फोकस बजट पे ही बात हो रही है। आ रहा हूं तो अरे राष्ट्रपति के भाषण पे नहीं बोले थे, वो बात भी बोल ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू। तो पूरा फोकस ग्रिप पे होता है। ग्रिप से लड़ाई शुरू होती है और ग्रिप से हम चौक में जाते हैं। सर करते हुए
जब आदमी के हाथ में चोक आ जाता है ग्रैपलिंग में, जो ओपोनेंट होता है उसकी आंख में दिख जाता है कि बात समझ आ जाती है कि अब मैंने इसको पकड़ लिया है। और होता क्या है सर, वो रेजिस्ट करता है, पहले 2-3 बार ऐसे रेजिस्ट करता है और फिर उसको भी पता लग जाता है कि मैं गया, और फिर वो वहां पे बात खत्म हो जाती है और फिर वो सरेंडर करके ऐसे टैप कर देता है सर। ये सेंटर पीस है सर मार्शल आर्ट्स का। ग्रिप से चोक और चोक से टैप। और ये आप किसी भी एमएमए वाले से पूछ लो, किसी भी जूडो वाले से पूछ लो, काम ग्रिप से शुरू होता है सर। ग्रिप राजनीति में होती है सर, ग्रिप बिजनेस में होती है, पॉलिटिक्स में होती है सर। जुजित्सु में ग्रिप दिखता है हाथ कहां है, चोक कैसे लग रहा है सर। राजनीति में नहीं दिखती। कहां किसने ग्रिप ले रखी है, चोक कहां लग रहा है, वो दिखता नहीं है सर, छुपा रहता है। तो दैट इज द स्टार्टिंग पॉइंट। राहुल गांधी जब सदन में जुजित्सु की ग्रिप स्किल का मौखिक प्रदर्शन कर रहे थे, तब सदन में बार बार आवाज आई कि बजट पर बोलिए। उनकी बात मानते हुए लीडर ऑफ अपोजिशन ने बजट पर अपनी बात रखी। उन्होंने बड़े ही साफ शब्दों में आम बजट की आलोचना की और ट्रेड डील को लेकर सरकार का घेराव किया। कैसे किया, आप खुद सुनिए। द बजट रिकॉग्नाइजेस दैट वी आर गोइंग इनटू अ डेंजरस टाइम, intensifying geopolitical conflict. The budget recognizes that energy and finance are being weaponized all across the world. Dollar is being weaponized, dollar is weakening in value, gold, silver prices are going up. Everybody can see this. But there is nothing in the budget. There's absolutely nothing in the budget that looks into these two issues. There is nothing in the budget about energy and finance weaponization. There is nothing in the budget about the intensifying geopolitical conflicts and what we are going to do about it. The budget just reads like any of their budgets. बजट की आलोचना के साथ ही राहुल गांधी ने इंडिया यूएस ट्रेड डील पर भी सरकार का घेराव किया। कैसे, खुद देख लीजिए। What happened in the deal? If the India alliance was negotiating with President Trump, I will tell you what we would say. The first thing we would say is, President Trump, the most important thing in this equation is Indian data. You want to protect your dollar? You want to protect your dollar? We are your friends. We appreciate you. We want to help you protect your dollar. But please remember that if you want to protect your dollar, the biggest asset that can protect your dollar is lying with the Indian people. First thing. Second thing we would say, President Trump, if you want access to this data, then please understand that you are going to talk to us as an equal. You are not going to talk to us as if we are your servants. Second thing we would say is, Mr. Trump, please understand that our energy security is our energy security. And no matter what happens, we are going to protect our energy security. And the third thing we would say is, President Trump, we understand that you have a voter base, agricultural voter base. We understand that you need to protect your farmers. ट्रेड डील को लेकर राहुल गांधी ने सरकार से सवाल तो किया, साथ में ही ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी को लेकर भी सरकार पर कड़ा प्रहार कर दिया। On tariffs, at the beginning, $3% was the average. 3% was the average. It has now gone up to 18%. A 6% increase.
6x increase. Sorry, thank you. US imports to go up from $46 billion. You're talking about our budget. US imports to go up from $46 billion to $146 billion. I mean, this is absurd. You have the United States has reduced Bangladesh's tariff to zero. And our tariff is 18%. What do you expect our textile people to do? They're dead. They're finished. सरकार पर कटाक्ष और बजट की आलोचना करते हुए राहुल गांधी ने अपनी स्पीच में सरकार के लिए कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग कर दिया जिसके बाद सदन में हंगामा मच गया। कौन से शब्द, क्या कहा उन्होंने, आप भी सुनिए। How can you even make these statements? How can you even come to this house and talk this type of nonsense? Are you not ashamed of yourselves? Are you not ashamed of giving? No. सत्ता पक्ष के सांसदों ने इस बात का विरोध किया, जिसके बाद संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने आपत्ति जताई और कहा, No, but you are saying shameful. You are saying nonsense. So how can you? Okay, When the finance minister replies in the evening, the leader of opposition should listen to the reply of the honorable finance minister. My request is, please use the word whatever you choose to use, but don't make it abusive. It doesn't. That's not abusive, my friend. Nonsense. राहुल गांधी ने कथित अपशब्दों को न बोलने की बात कही और इसके बाद दोबारा से सरकार पर हमलावर हो गए। उन्होंने बार बार इस बात पर जोर दिया कि डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा चोक लगाया कि भारत के प्रधानमंत्री अब उनसे आंख नहीं मिला सकते। I am saying that you have sold India. Are you not ashamed of selling India? Yes. Do you have no shame of selling India? You have sold our mother, Bharat Mata. Do you have no shame? But sir, the interesting thing is, I know that the Prime Minister would not sell India under normal circumstances. He will not do it. You know why he sold India? Because they are choking him. Mr. Rahul, address to the chair, please. He has sold India because they are choking him. They've got a grip on his neck. Speaker sir, मैंने बोला जब चोक लगाते हैं दूसरे व्यक्ति की आंख में देखते हो तो डर दिखता है सर, पीएम की आंख में डर दिखता है। दिख रहा है सर आंख में आंख नहीं मिला पाते हैं। राहुल गांधी इसके बाद भी सरकार पर हमलावर होते रहे। राहुल गांधी ने एप्स्टीन फाइल्स और अनिल अंबानी के साथ गौतम अडानी का नाम लेकर सत्ता पक्ष पर आरोप लगाया। आरोप हरदीप पुरी पर भी लगा, जिस पर बीजेपी सांसदों ने एक और बार आपत्ति जता दी। पीठासीन से भी एक तीखी नोकझोंक हुई। क्या कुछ हुआ सदन में, आप भी देखिए। दो चीजें हैं सर। एक सर एप्स्टीन केस सर, 3 million files are still locked up. उसका इस विषय से कोई संबंध नहीं। मैं क्यों बोलूं? I want to understand. I will not allow you. नहीं, आप कौन होते हैं? आप बैठिए। नहीं, देखिए आप लगातार आपको 25 मिनट हो गया। किसी ने डिस्टर्ब नहीं किया। Okay, Speaker sir, वो एप्स्टीन की बात नहीं कर रहा। But that subject is not related with the budget. Okay sir, I won't say Epstein. I will not allow you. That will not. I'm not saying Epstein. Speaker sir, at the center of our budget, if you look carefully, at the center of our budget, like I said, जुजित्सु में ग्रिप दिखती है, राजनीति में ग्रिप चोक नहीं दिखता। At the center of our defense budget is a choke applied by Mr. Adani. So I'd like to talk about Mr. Adani and the case in the United States against Mr. Ambani, because that is a central part of the budget. वो भी इस हाउस के Why, sir? कोई सदस्य नहीं जिस पे आप आरोप लगा रहे हैं, कैसे सवाल देंगे? किसी पे माननीय लीडर ऑफ अपोजिशन आप लिख करके दे सकते हैं। अगर आप जिस तरह का आरोप लगा रहे हैं, स्पीकर सर, आप नियम 352, 5 और 354 को भी जानते हैं कि आप उनका नाम ले सकते हैं, लेकिन जिस तरह से आप एक
मतलब हायर अथॉरिटी को या प्राइम मिनिस्टर को या सरकार को नहीं सर, उनके साथ जोड़ना। ओके, तो बोलने तो दीजिए। आप नियम जानिए। ओके, आप नियम सर जानिए। अदानी जी जो है, आप अपने बजट तक सीमित रहिए। देखिए, आप जो भी चाहें अपनी बात कहें, आप अपनी बजट पे बात कहें। बजट मैं कर रहा हूं सर। बजट पे आलोचना सर आप मुझे करें। करने दीजिए। आपको बिल्कुल लगा। आप बैठिए बेनी बहन जी, बेनी बहन जी, आप अपनी बात जो कह रहे हैं वो कहिए, लेकिन जब किसी का नाम लेकर के और किसी हायर अथॉरिटी करें तो आप ये सदन नियमों से चलेगा और आप इस तरीके से आरोप नहीं लगा सकते सरकार पर। सर मिस्टर अदानी is not an ordinary businessman. Mr. Adani's company is not an ordinary company. Please understand that the case in the United States is targeted at the Prime Minister of India, not at Mr. Adani. नहीं, ये नहीं, बिल्कुल नहीं। आप इस तरीके से बिल्कुल जो आप ये कह रहे हैं कि कहाँ नहीं, क्या बात आप कर रहे हैं? It is targeted, sir, at the financial network of the BJP, at the financial architecture of the BJP. Leveling charges against higher authority, and only you can speak. जी, श्री रविशंकर प्रसाद जी, क्या है पॉइंट ऑफ ऑर्डर? पॉइंट ऑफ ऑर्डर क्या है? पॉइंट ऑफ ऑर्डर क्या है? व्हाट इज योर पॉइंट ऑफ ऑर्डर? बिल्कुल। व्हाट इज योर पॉइंट? गलत बयानी करना इनके हाथ में नहीं है। टिपिकली सुनाते हैं। श्री प्रहलाद जोशी जी, किरण रिजिजू जी, हम लोगों ने बार-बार कहा, श्री हम लोग बहुत शांति से पार्लियामेंट्री सुन रहे अफेयर्स मिनिस्टर, वेरी पूरा सदन सुन रहा है। पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर साहब, इनको सर हम आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हैं, बट व्हेन यू आर लेवलिंग सीरियस चार्जेस without any reason, without any backing of substance, without any proof, you are just making any wild allegation. I'll give you a reason. That will Give me. diminish your own I'll give you position. a reason. I'll give you a You are reason. leader of the opposition. Okay. Please make substantive point. Yes, We are I will. here to listen to your suggestion. I will. If you give good suggestion, we will listen. Yeah, I will. We are Now here let to me listen, speak. but don't make wild allegation. I will. Speaker sir, there is a businessman called Mr. Anil Ambani. I want to ask the question, why is he not in jail? The reason he's not in jail is because his name is in the Epstein files. एक तो That's why he's not in jail. राहुल जी, जो भी चाहे। I'd also like to ask Mr. Hardeep Puri, who introduced him मिस्टर चेयर to Epstein. मिस्टर राहुल, नो I know who introduced him. आप एक बात मेरी सुन लीजिए पहले, कि चाहे आप अनिल अंबानी, मैं कह रहा हूँ, मैं अनिल Sir, अंबानी I know who introduced him. जो जिस And तरीके Mr. Hardeep Puri knows who introduced him. चार्जेज लगा रहे हैं, We both agree. वो इस सदन का सदस्य नहीं है, चाहे वो अनिल अंबानी हरदीप पुरी है, सर। रानी हो। हरदीप पुरी is a member of parliament here. आप जो चार्जेज लगा रहे हैं उसको सफाई करने का अवसर नहीं मिलेगा, उसको He's a minister, sir. उसका नाम नहीं लिया जाता। राहुल गांधी के बयान पर पीठासीन जगदंबिका पाल ने सदन की कार्यवाही के कानून बताएं, उनके आरोपों को सदन की कार्यवाही से बाहर करने का आदेश भी दिया। इसके बाद लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी ने उनके बारे में कुछ ऐसा ही बोल दिया कि सदन में पीठासीन और लीडर ऑफ अपोजिशन के बीच एक मीठी नोकझोंक हो गई। सुनिए ये पूरी नहक। You are ex-Congress party member, so I will do you a special favor today, sir. नहीं, I will back down. ये चार्ज है ना, ये भी कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनेगा। मैं अगर आपको if you don't have any propriety for the chair, if you don't have, sometime your even present member of parliament used to occupy this chair, Shailja Didi. Shailja is also for Speaker, sir, and you know this is we know you have fondness for you. Speaker, you are an ex-member of our party, absolutely. so I will not go very aggressive today. Why you are mentioning too much? Well, you are a member of our party, sir. Ex-member. Ex-member, no. But And we are fond of you, sir. I'm here. We like you. I'm here as a presiding officer. But we like you, But sir. अगर हमारी बात आप And we know your heart is not there, sir. अगर आप मेरी We know your heart is here, sir. नहीं, मेरी बात अगर आप मानते तो वहाँ नहीं बैठे होते आप। अगर if you are sitting there तो only because of you have not taken my advice. Here I'm advising you. राहुल गांधी की बात पर सदन में खूब हंगामा हुआ। सत्ता पक्ष के सांसदों ने उनसे अपने दावों की प्रामाणिकता देने को कह दिया। राहुल गांधी का जवाब देते हुए संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने पीएम मोदी को लेकर क्या कुछ कहा, ये जरूर सुनिएगा। I'm not saying anything. एक मिनट यार, आप रिपीट बार-बार एक चीज का हम रिपीट कर रहे हैं। हमने शुरू से सर आप लोग बैठिए ना, ये बोल सकते हैं। बोलने दो उनको।
इसको कोई रूल मालूम नहीं है, पीछे से खड़े हो जाते हैं बिना मतलब का, इनका लीडर ऑपोजिशन को डिस्टर्ब करते हैं। सर आपने एक रूलिंग दिया है मिस्टर राहुल सर, बीइंग ए पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर ही से मेरा एक पॉइंट ऑफ ऑर्डर जो आपने रूलिंग दिया है, मैंने तब भी कहा, राहुल गांधी जी ने बार बार रिपीट किया है, हमने फिर भी कहा कि आप नेक्स्ट सब्जेक्ट पे जाइए, हम लोग सुनने के लिए बैठे। आप फिर से रिपीट किया, दो तीन मुद्दे आपने प्रधानमंत्री जी का नाम लेकर के आप जो शब्द इस्तेमाल किया और जो आपने एलिगेशन लगाया, मैं चेयर के माध्यम से मैं आपको अनुरोध करता हूं, और ये मेरा डिमांड भी है कि आपने जितना एलिगेशन लगाया है, चेयरमैन ने रूलिंग देने के बावजूद भी आपने एलिगेशन लगाया, आपको ऑथेंटिकेशन करना पड़ेगा, क्योंकि आप लीडर ऑफ अपोजिशन है, आप मामूली आप सामान्य सदस्य नहीं है, यू आर द लीडर ऑफ अपोजिशन। व्हेन यू स्पीक ऑन सर्टेन थिंग देयर इज अ सीरियस कॉनोटेशन। राहुल गांधी के आरोपों पर किरेन रिजिजू ने एक लाइन में सरकार का समर्थन करते हुए कहा कि हमारा देश, भारत देश को आपने सेल कर दिया है। मैं सदन में कहना चाहता हूं, आज तक कोई माइकेलाल पैदा नहीं हुआ जो भारत को सेल कर सकता है, कोई खरीद सकता है, नहीं हो सकता है। और आपने प्रधानमंत्री जी को कहा, मैं दावे के साथ कहता हूं, इस देश का आज तक सबसे मजबूत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, कोई हिला नहीं सकते, कोई हिला नहीं सकते। आपका कहने से क्या होगा, आप लोगों ने देश को इतना कमजोर बना के रखा है, 2014 तक हमारा देश को आप लोगों ने क्या हालत बनाया, और आज देश मजबूती से आगे बढ़ रहा है, आप लोग खुश नहीं है। भारत आगे बढ़ने से कांग्रेस दुखी हो जाते हैं, इसी से तो हम लोग का चिंता है। राहुल गांधी के स्पीच पर सदन में हंगामा हुआ और राहुल गांधी अपनी स्पीच के बाद सदन से वॉकआउट भी कर गए। इसके बाद बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर को बोलने का मौका दिया गया। उन्होंने राहुल गांधी के आरोपों का पलटवार किया और साथ में बजट की पूरी ABCD भी बता दी। This budget carries forward the A to Z reform express running towards a Viksit Bharat. A for A, Annadata to Ankalyan. B, bold reforms to Biopharma Shakti. C, chips and semiconductors to connectivity. D, drones to digital India and defense modernization. E, education excellence to electronics and energy independence. F, fiscal prudence to fintech revolution. G, Garib Kalyan to G, Gram G and GST reforms. H, health revolution to housing for all. I, innovation to infrastructure and IT revolution and income tax reforms. G, Jan Dhan to Jal mission. K, Khelo India and Khadi rejuvenation to Kisan Samman. L, livelihoods to labor reforms. M, manufacturing and MSME to make in India and medical colleges. N, Nari Shakti to nutrition. O, orange economy to opportunity creation. P, policy and productivity to Purvodaya and Pragati. Q, quality of governance and quantum computers. R, railway to R&D and rural revival. S, startup India and stand up India to skill India and Saksham Sugmay Samrit Bharat. T, telecom and technology relevation to tech simplification. U, urban transformation to Udan Unnati. V, Vanchit Vikas to Viksit Gram to Viksit Bharat. W, world class infrastructure to waterways. X, sports to X factors. Y, Yuva Shakti to Yugin Bharat. And Z, zero tolerance for corruption to zero poverty Bharat. This reform express has no brakes. इसके साथ ही अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी पर कटाक्ष करते हुए उनकी जानकारी और समझ पर भी तंज कस दिया। राहुल जी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा की बात कर रहे थे। दुख की बात तो ये है सर, सब्जेक्ट कुछ और होता है, बोलते किसी और पे। इनका तो ज्ञान भी नर्सरी क्लास से शुरू करवाना पड़ेगा। इनको ट्रेड एंड कॉमर्स और फाइनेंस में ही अंतर नहीं पता। राष्ट्रपति भाषण पे क्या चर्चा करनी और बाकी क्या कहना वो राहुल गांधी जी को नहीं पता। सर हार की नफरत इतनी हो गई है कि सदन के नियमों से नफरत है, स्पीकर से नफरत है, संवैधानिक संस्थाओं से नफरत है, देश के प्रधानमंत्री से नफरत है और अब तो भारत से नफरत शुरू हो गई है इनको।
अब जैसा कि हमने बताया कि राहुल गांधी की स्पीच हुई और इसके बाद विपक्ष सदन से वॉकआउट कर गया। हालांकि दूसरे सांसदों ने अपने अपने मुद्दे सभा पटल पर जरूर रखे, लेकिन की हाइलाइट्स तो राहुल गांधी और अनुराग ठाकुर के बीच की स्पीच ही रही। हालांकि दमन और दीव से निर्दलीय सांसद उमेश भाई बाबू भाई पटेल ने भी सदन की कार्रवाई पर अपनी बात रखी, जो आपको सुनना जरूर चाहिए। भारत की संसदीय प्रणाली विश्व के लिए एक उदाहरण मानी जाती है, लेकिन आज हम स्वयं से यह प्रश्न पूछने को मजबूर हैं, क्या हम सच में अपनी इस गौरवमयी विरासत को संभाल पा रहे हैं? अध्यक्ष महोदय, जब से हम चुनाव जीतकर सदन के सदस्य बने हैं, तब से लगातार देख रहे हैं कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही बार बार अपनी जवाबदेही से भटक रहे हैं। निजी स्वार्थ, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा और राजनीति के लाभ के चलते पूरा का पूरा सत्र हंगामे की बेट चढ़ा दिया जाता है। क्या हम नहीं जानते कि इस सदन को चलाने में कितना खर्च आता है? क्या हमें ये नहीं पता है कि पैसा किसकी जेब से आता है? और क्या हमें ये तक नहीं मालूम कि जनता हमसे क्या उम्मीद करती है? जनता ने हमें यहाँ व्यक्तिगत राजनीति की लड़ाइयां लड़ने के लिए नहीं, बल्कि उनकी समस्याओं का समाधान निकालने के लिए भेजा है। आज सदन में AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने भी आम बजट पर अपनी बात रखी। उन्होंने फौज के रिटायर्ड सैनिकों के पेंशन से लेकर इंडिया US ट्रेड डील पर सवाल किए। सुनिए उन्होंने क्या कहा। इनकम टैक्स के बेनिफिट मिलती थी हमारे फौज के सिपाहियों को जो विकलांग थे, आपने इनकम टैक्स बेनिफिट छीन लिया उन लोगों को। ये कैसा इंसाफ है आपका, बताइए? जो फौजी सर्विस में है, अरे प्राइम मिनिस्टर अगर एक ट्रेन की झंडी दिखाएंगे तो उससे बढ़ के पैसे खर्च होते, तो आप क्या बचा रहे? सर 11-12 साल से वजीर आजम मोदी हैं, हमारी एयरफोर्स का स्क्वाड्रन गिरकर 29 पर आ गया। 12 साल से आप प्रधानमंत्री हैं, हम एक मिड एयर रिफ्यूलर एवैक्स को नहीं बढ़ा सक रहे। पाकिस्तान के पास हमारे ज्यादा एवैक्स है, और ऑपरेशन सिंदूर में हमने देखा कि कितनी तकलीफ हुई। सबमरीन का शॉर्टेज है, आपको फिक्र नहीं है सर। और हम थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर हम भूल गए। आखिर कैसे हम चाइना को इंडो पैसिफिक में रोक पाएंगे? ये देशभक्ति नहीं है सर। हमारी फौज में कमी है। क्या ये मुल्क इतना कमजोर हो गया कि हम अपनी फौज में बच्चों को भर्ती नहीं करा सकते? अग्निपथ स्कीम का रिव्यू होना चाहिए। इस ऐवान में चाइना बॉर्डर पर एक बहस होनी चाहिए। सर आप आ जाइए US ट्रेड डील पर, जो ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर 6 फरवरी का निकाला, सेक्शन 4 कोट कर रहा हूं। डायरेक्टली इनडायरेक्टली अगर हम रशिया का ऑयल लेंगे तो 25% लगा देगा। कौन है सर वो गोरी चमड़ी वाला वहां बैठकर हमको बोलने वाला? किस हमने इस मुल्क को आजाद इसलिए करवाया था कि वहां बैठकर बोलेगा मैं जिससे चाह तेल खरीदूंगा। तुम होते कौन हो? तुम मेरे माई बाप हो क्या? आप 25% लगाएंगे सर। और वर्ड क्या इस्तेमाल किया? इंडिया, यानी अब नायारा जो है नायारा कंपनी बंद हो जाएगी और हमको मॉनिटर करेंगे, आप भारत को उस पर ओवरसाइट करेंगे। अफसोस की बात है कि सरकार खामोश है। सर 2019 में ईरान का ऑयल मत लो बोले, आपने गलती की, आपने ईरान का ऑयल नहीं लिया। तो अमेरिका ने कहा कि इराक से लो, कंपेरेबल रेट पे, कंपेरेबल रेट पे, मार्केट रेट, नॉमिनल प्राइस पे नहीं। आज US कह रहा है कि मोनोपोली रेट पे लो। कहां है सर? हम क्यों कर रहे हैं? क्यों इतना गिर रहे हैं इस गोरी चमड़ी वाले के सामने? आखिर हमारी हमियत कहां है? वैसे सदन की कार्रवाई के दौरान ही संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू सदन से बाहर आए और राहुल गांधी पर बेबुनियादी बयान देने के आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ प्रिविलेज नोटिस फाइल करने की बात कर दी। देखिए, सबने सुना है राहुल गांधी जी ने बजट पे भाषण देते समय बिना तर्क, बिना कोई सबूत और बिना नोटिस दिए वो इल्जाम लगा रहे हैं। जब आप किसी के ऊपर आरोप लगाते हैं, वो भी बहुत सीरियस किस्म का आरोप लगाते हैं, तो उसके लिए आप पहले नोटिस मोशन देना होता है, और नहीं तो आपका जो एलिगेशन है, आपका जो आरोप है, उस पे जो कागज है या जो मटेरियल है उसमें ऑथेंटिकेशन करके आप प्रस्तावित करना होता है। बिना एलिगेशन को आप सब ये बिना ऑथेंटिकेशन के आप एलिगेशन देंगे तो कोई मतलब नहीं है। आप जो इस हाउस में मेंबर नहीं है उसका नाम ले रहे हो, और हरदीप सिंह पुरी एक कैबिनेट मिनिस्टर है, उसका नाम लेकर के बराबर आरोप लगाते रहे। चेयर से टोकने के बाद वो पहले बोलते हैं सॉरी, फिर नाम लेते हैं। खुद बोलते हैं राहुल गांधी कि ठीक है नाम नहीं लूंगा, रूल में नहीं तो नहीं लूंगा, फिर तुरंत नाम लेते हैं। कितना गैर जिम्मेदाराना काम करते हैं। तो हम अपने पार्टी की ओर से हम नोटिस सर्व करेंगे, स्पीकर साहब के वहां में नोटिस सर्व करेंगे, और राहुल गांधी जी को उसका ऑथेंटिकेशन करना होगा। सारा उसका भाषण
वो जो जितना भी गलत बात बोला है सब हट जाएगा, और जो अनपार्लियामेंट्री वर्ड यूज किया है वो भी हट जाना चाहिए, और विशेष करके जो उन्होंने झूठ बोला है, गलत बातें एलिगेशन लगाया, वो सब हटना चाहिए। ये हम लोग का निर्णय है। और वैसे तो राहुल गांधी जी का एक आदत जो बहुत खराब ये है। इसके अलावा बीजेपी सांसद हरदीप पुरी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राहुल गांधी के आरोपों का खंडन किया और बताया कि एप्स्टीन से उनका नाम कैसे और क्यों जोड़ा जा रहा है। ड्यूरिंग द सेशन मेरा नाम लिया इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सम डेवलपमेंट्स एल्सवेयर, द एप्स्टाइन फाइल्स, तो मैं आई जस्ट वांट टू शेयर सम इंफॉर्मेशन विद यू। पिछला जो संविधान दिवस हुआ वो था शायद 26 नवंबर को 2025 में। मैं भी था वहां पे। इट वॉज इन दी सेंट्रल हॉल ऑफ पार्लियामेंट, जो हमारी पुरानी बिल्डिंग का है। सो लगता है कि वो जब कार्यक्रम खत्म हुआ, ही केम अप टू मी, और जो इनकी स्टाइल है जब मूड में होते हैं तो ही विंक्ड एट मी लाइक दिस। सो आई वॉज ऑल्सो अम्यूज, ये क्या कह रहे हैं। सो ही सेज नेम इज इन इंटरेस्टिंग प्लेसेस, नेम इज इन इंटरेस्टिंग प्लेसेस। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा यू want to know what the facts are? Do you want to a note on it? So I actually sent him a note. ये 26 नवंबर की बात है। आज मैं इसको क्यों दोहरा रहा हूं बात को, क्योंकि इनकी एक प्रवक्ता है, उसका नाम है सुप्रिया श्रीनाटे। She says after all these baseless allegations that he made that India-US trade deal, this, that, because there is some grip, there is some blockage, etc. And Anil Ambani and Hardip Puri took my name. So the question she raises in this email, who introduced Hardip Puri, I presume, to Epstein. So I just want to tell you that these facts are all known. They're in the public domain. 3 million emails have been released. All right? In these 3 million emails, I am in New York for 8 years. Okay, we are talking about the period 2009 May, when I joined as India's ambassador to the UN in New York, and when I became a minister in 2017. 8 years ही हो गया ना? Okay, 9 to yeah. Then there are references to possibly 3 or 4 meetings in 8 years. And if anybody has seen my website or had done the homework. But I decided to tell the Yuva Netra, Shri Rahul Gandhi ji, because he winked at me and asked me, name an interesting places. So I said, I'll send you a note. And in that note, I told him that after I retired as India's ambassador to the UN, a few months later, I was invited to join the International Peace Institute. The International Peace Institute is an institute which was set up many, many years earlier for the purposes of international peacekeeping by the UN. But I was not part of the IPI per se. I was Secretary General of something called the Independent Commission on Multilateralism. This was a commission set up in the IPI as a project to see if the United Nations was fit for purpose on the occasion of its 75th anniversary. Okay? Now, the president of this, the chair of this was a former Prime Minister of Australia. I was the Secretary General. My boss in the IPI, Mr. Terry Rod Larson, was the person who knew this particular infamous person, Mr. Epstein. And it is as part of a delegation of the IPI or the ICM that I met Mr. Epstein on a few occasions, 3 or maximum 4. And the ICM was dealing with international issues, thematic issues, and Mr. Epstein was not part of it. The kind of people who were on the ICM were the former Prime Minister of Australia, Mr. Kevin Rudd, was a chairman. Borge Brende from Norway, who I believe is the head of a World Economic Forum now. Hannah Tete from Ghana. Jose Manuel Ramos Horta from Timor-Leste. He's the president now of Timor-Leste. Miss Patricia Espinoza Cantanello from Mexico was the co-chair. And ICM worked on key international issues to see how the UN could be made fit for purpose. अच्छा, इस दौरान
very interestingly, in 8 years, there are 2 references or 1 email which I exchange, which is because they have introduced me, that is, my contacts have introduced me to a man called Reid Hoffman. Reid Hoffman was the founder of LinkedIn. I don't know how many of you are on LinkedIn. I suspect many of you are on LinkedIn. So I meet Mr. Reid Hoffman of LinkedIn, and after the meeting with Reid Hoffman, I send a message. Now, the Epstein files, the Yuva Neta should know, are about wrongdoing, criminal offenses. लोकसभा में ये 5 बजे तक की कार्यवाही के हाइलाइट्स रहे हैं। सदन के अंदर के जैसे ही सदन के बाहर भी 2 मुद्दों की खूब चर्चा रही। पहला मुद्दा है स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ आए अविश्वास प्रस्ताव का, जिस पर आज भी चर्चा रही, और चर्चा रही इसमें पाई गई गलतियों की भी। हालांकि हमने 10 फरवरी के पार्लियामेंट स्ट्रीट में इस प्रस्ताव पर डिटेल में बात की थी और बताया भी था कि इसमें दी गई घटनाओं की तारीख में गलती देखी गई थी। 2026 की जगह 4 बार 2025 का जिक्र किया गया था। संभावना भी जताई गई थी कि हो सकता है इसी गलती के आधार पर इस प्रस्ताव को शुरुआती जांच में ही खारिज कर दिया जाए। लेकिन आज यानी 11 फरवरी को न्यूज एजेंसी एनआई के हवाले यह खबर आई कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने सचिवालय को यह निर्देश दिया कि नोटिस में मौजूद कमियों को दूर कर आगे की कार्रवाई की जाए, इन गलतियों के बिहाफ पे इसे खारिज ना हो। यह भी निर्देश मिला कि कार्रवाई नियमों के मुताबिक हो और त्वरित हो। कांग्रेस ने यह प्रस्ताव 10 फरवरी को पेश किया था और 10 फरवरी को ही लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने यह भी ऐलान कर दिया था कि मोरल ग्राउंड्स पर वो तब तक सदन की कार्यवाही में शामिल नहीं होंगे जब तक इस रिजोल्यूशन फॉर रिमूवल की नोटिस को डिस्पोज ऑफ नहीं कर दिया जाता। इसी कारण आज लोकसभा की कार्यवाही में वो नहीं दिखाई दिए। पर यह होगा कब तक, इस संबंध में ताजा जानकारी न्यूज एजेंसी एएनआई ने लोकसभा सेक्रेटरीट के सूत्रों के हवाले से दे दी है। उम्मीद जताई है कि 9 मार्च को जब संसद में बजट सत्र का दूसरा भाग शुरू होगा तब इस प्रस्ताव को सदन में पेश किया जाएगा। नियम के मुताबिक इस पर पहले चर्चा होगी और अगर साधारण बहुमत से यह प्रस्ताव पास हो जाता है तो फिर स्पीकर को पद से हटाने की कार्रवाई हो सकती है। दूसरा मुद्दा जुड़ा है बीजेपी की तरफ से आए उस दावे का जिसके तहत कांग्रेस के सांसदों पर लोकसभा अध्यक्ष के साथ काइंड ऑफ क्रिमिनल ऑफेंस करने का आरोप लगा। 11 फरवरी को सदन के बाहर संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कह दिया कि कांग्रेस के सांसदों ने स्पीकर ओम बिरला के चैम्बर में जाकर गाली गलौज की, जिससे स्पीकर ओम बिरला काफी आहत हुए। देखिए, मैंने जैसे कहा, स्पीकर बहुत आहत है। स्पीकर साहब से मैंने बात भी किया है। स्पीकर साहब के चैम्बर में जाकर के गाली गलौज किया, बुरा भला कहा, फिर स्पीकर ने जो रूलिंग दिया उसको नहीं माना, और फिर राहुल गांधी जी कहते हैं कि किसी का परमिशन नहीं चाहिए उसको बोलने के लिए, वो मर्जी से बोलेंगे, रूल के बिना बोलेंगे। रिकॉर्ड में आप लोग चेक कर लीजिए, वो कहा है, उन्होंने कहा कि उनको बोलने के लिए किसी का परमिशन नहीं चाहिए। परमिशन चाहिए सदन में बोलने के लिए। जब तक चेयर से परमिशन नहीं होता है तो सदस्य नहीं बोल सकते। प्रधानमंत्री भी चेयर के परमिशन से ही बोलेंगे, सब परमिशन से ही बोलते हैं। ऐसा नहीं चल सकता है संसद की बिना परमिशन से आप जब चाहे बोलेंगे। सर, राहुल गांधी ने किन्होंने किया? स्पीकर के चैम्बर में कम से कम 20-25 कांग्रेस के एमपीस जब घुसे तो मैं भी वहां गया, और जो गाली गलौज किया स्पीकर के साथ वो तो मैं आपको बता नहीं सकता हूं। स्पीकर तो बहुत नरम आदमी है, नहीं तो और भी कठोर कदम उठा सकते थे। ये कोई तरीका होता है क्या? उसमें जब स्पीकर को गाली गलौज कर रहे थे उस समय वेणुगोपाल जी भी थे, प्रियंका गांधी भी थी वहां पे, कांग्रेस के सीनियर लीडर थे, और वो भी मिला रहे हैं, इनकरेज कर रहे हैं। हमारा एमपी अगर कोई खराब बर्ताव करेंगे तो हमारे नेता रुकाएंगे ना, मना करेंगे कि ऐसा मत बोलो। उनके तो नेता ही बोल रहे हैं कि झगड़ा करो। पार्लियामेंट स्ट्रीट के इस अंक में हमने आज केवल लोकसभा की बात की क्योंकि आज यहीं पर ज्यादा खींचतान रही। राज्यसभा में आम बजट पर चर्चा हुई और बिना किसी विवाद के सभी सांसदों ने अपनी अपनी बात रखी। इसी के साथ पार्लियामेंट स्ट्रीट के इस अंक में बस इतना ही। राज्यसभा की कार्रवाई से लेकर अगर कुछ बड़ी अपडेट सामने आती है तो वो हम आपके सामने अलग वीडियो में जरूर ले आएंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद। मेरा नाम शुभम है और कैमरे के पीछे मेरे साथी सर्वेश हैं। आप देखते रहिए खबरगांव।